अगर आप जब यूपी के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता होगा, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब हेल्थ सिस्टम, ऐसे लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री। In Uttar Pradesh, widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता है चलो जो भी मिले चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो भरेगा। सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? अस्पताल में महिला और कुतिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस के स्कूल। मरे हुए जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। एक समय पर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ऊपर वाले के भरोसे प्रदेश था। मस्त जोक मारा। अगर आज के उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो वो थोड़ा अलग है। 75,000 crores in UP over the next 4 years. उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश received investment worth 33.5 लाख करोड़ during global investor summit. संबंधी अपराधों में भी उत्तर प्रदेश का जो कन्विक्शन का रेट है वो पूरे देश में नंबर 1 का है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफिया आउट और इन्वेस्टर। वही स्टेट जहां एक समय पर जंगल राज हुआ करता था, वही स्टेट जहां गुंडे और माफिया कंट्रोल करते थे, उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आखिर इतना कैसे इम्प्रूव हो गया? देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की एक बहुत क्लियर हेडेड, डिटरमिन्ड और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का नतीजा है। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कैसी अपनी काया पलट की है। आपको शायद याद ही होगा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश की कितनी बुरी हालत हुआ करती थी। इसको जंगल राज्य कहा जाता था। ये है मायावती जी का जंगल राज। करप्शन इतनी बुरी थी कि पुलिस के ऊपर इतनी बुरी तरह से पॉलिटिशियंस का कंट्रोल था और पुलिस का इस्तेमाल जर्नलिस्ट को परेशान करने में किया जाता था। Tied to a motorcycle, dragged several meters and then beaten. No arrests have been made in either case. The minister concerned hasn't even been questioned. कास्ट वेस्ट पॉलिटिक्स पर पूरा स्टेट चलता था। ये कास्ट वेस्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पुलिस पर भी इस्तेमाल की जाती थी। अलग अलग माफिया को गवर्नमेंट पर इतना इन्फ्लुएंस था, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन माफियाओं को पूछताछ करते थे या उस पर कोई कार्रवाई करते थे तो उसकी नौकरी जाना तय है। Noida SDM Durga Shakti Nagpal, who in the past few weeks started a campaign against the sand mining mafia, has been suspended. क्योंकि पॉलिटिशियंस और माफियाओं का अच्छा कनेक्शन था। यूपी के टॉप पुलिस ऑफिसर्स अपनी नौकरी छोड़ते थे यह कहकर यूपी के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से करप्ट है। This officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati. He has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government. लेकिन आज का जो यूपी है उस तरह के जंगल राज से काफी डिफरेंट दिखता है। और ये कैसे हुआ और यूपी इतना आगे बढ़ा कैसे? तो आइए ठीक से इसको एक बार देखते हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता ही है कि यूपी बिहार जैसे स्टेट की एक इमेज थी कि भाई इनमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखती। अगर आप यूपी और बिहार के रोड पर गाड़ी चलाओ तो लगेगा क्या कि चांद की सतह पर गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट का सबसे पहला फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए, खासकर एक्सप्रेसवे और हाईवेज को लेकर। एक समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत थी और आज का हालत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में से सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज हैं। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के एक्सप्रेसवेज बने हैं यूपी में। और इन एक्सप्रेसवेज का फ़ायदा ये है कि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। अदर राज्यों में जाने के लिए जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अदर राज्य में जाते हैं तो उनको ट्रैवलिंग टाइम में भी कम समय लगता है और पैसा भी कम लगता है और समय का भी बचत होता है। नंबर 2, RRTS एंड एयरपोर्ट्स। गवर्नमेंट का फोकस न सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग बल्कि इंटरसिटी ट्रैवलिंग में भी काफ़ी फोकस है। गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि यूपी के 12 शहरों में मेट्रो रेल डेवलप की जाएगी। उसके ऊपर से मेट्रो और RRTS प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये RRTS होता क्या है? तो RRTS का मतलब रीजनल रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको इस तरह से आप समझिए, अगर मेट्रो और बुलेट ट्रेन की शादी हुई तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो एक तरह से RRTS है, जो कि शहरों के बीच का ट्रैवलिंग का टाइम बहुत कम कर देता है। और रेल के साथ साथ एयरपोर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। जो एयरपोर्ट्स एक समय पर सिर्फ
25 to 30 रूट्स के होते थे, वे अब ऑलमोस्ट 80 to 90 रूट्स के एयरपोर्ट्स बन गए हैं। छोटे से छोटे शहर भी एयरपोर्ट से कनेक्ट किए जा रहे हैं। अयोध्या में तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप हो रहा है, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अगला फोकस है गवर्नमेंट का हिंदू रिलीजियस स्थानों को डेवलप करना और उसमें एक टूरिज्म इकोनॉमी डेवलप करना। स्टेट गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 में एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स डेवलप की थी, जिनका मिशन है कि यूपी के अलग अलग रिलीजियस साइट्स को एक प्रॉपर टूरिज्म हब में डेवलप करना। एग्जाम्पल से देखा जाए तो राम मंदिर कम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ है, और उनके साथ साथ और भी साइट्स डेवलप की जा रही हैं, जैसे कि मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल और गोरखपुर। मिशन है कि इस रिलीजियस प्लेसेज को भी एक टूरिज्म हब में डेवलप किया जाए, जिससे कि काफ़ी सारा टूरिज्म का पैसा उत्तर प्रदेश के पास आए, और जो एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, ट्रेन डेवलप की जा रही है, उनका भी टूरिज्म हब में कनेक्टिविटी बढ़ाने में काफ़ी बड़ा हाथ होगा। इंडिया की जो टेम्पल इकोनॉमी है, जो टूरिज्म इकोनॉमी है, वो अराउंड 3 लाख करोड़ की है, जो जीडीपी का 2% इस समय पर कंट्रीब्यूट करती है। एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप तिरुपति को देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ी टेम्पल इकोनॉमी वाला शहर है, जो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है। उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि उसकी जो इतनी रिच कल्चरल धरोहर है, उसका भी इस्तेमाल करके अलग अलग टेम्पल इकोनॉमी डेवलप की जाए। और अगला बड़ा फोकस है लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी को उत्तर प्रदेश में आने से पहले गुंडा और माफिया उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करते थे, जिनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला करता था। हालत एक समय पर इतनी बुरी हो गई थी कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही अपना डिलीवरी करती थी, और उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम था कि और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो गुंडे हमको लूट लेंगे। अभी इन सब चीज़ों को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन सब चीज़ों को बंद करवाया है, और ऐसे करने वाले लोगों को अरेस्ट किया है, और जो पुलिस पर हमला बोलते हैं उनका पुलिस इनकाउंटर कर देती है। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने ये एक्सप्लेन किया है कि पहले गुंडे को राजनीतिक पार्टी से सपोर्ट मिला करता था, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा है कि पुलिस को राजनीतिक पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस को फ्रीडम दी जा रही है, और यूपी में जो भी गुंडे हैं, जो भी माफिया है, जो भी बाहुबली है, इन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। इस लॉ एंड ऑर्डर पर एक्शन लेने की बेनिफिट से ये हुआ है कि यूपी में जो भी दंगे हो रहे थे वो बहुत कम हुआ है, और रेड केस जो है यो यूपी में पूरे देश के मुकाबले बहुत तेजी से घटा है, और औरत के खिलाफ जो भी क्राइम होते थे उसमें भी पुलिस का एक्शन और कन्विक्शन हुआ है। जो चार्ज सीटिंग है औरतों के खिलाफ क्राइम में 2017 में 71% से 2021 में ऑलमोस्ट 77% हुई है, और जो पेंडेंसी रेट है इन केसेस का वो 2017 में 21% से 17% तक आ गया है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी इम्प्रूव हुई है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को दोबारा से लोगों ने वोट दिया। जो गुंडा राज है वो क्या कम हुआ है कि और बढ़ गया है कि वैसे ही है जैसे का था? अरे भैया कम हुआ है, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुखद हो गया माहौल, और जो चीज की सुविधा नहीं थी वो सुविधा हमको मिल रही है, और आगे भी चल के हमको उम्मीद है कि उनसे सुविधा मिलेगी। सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी लाल टोपी वालों की, और योगी जी जब से आए हैं तब से बहुत बढ़िया है। क्राइम तो बहुत कम है, सब बस जो चल रहा है वो बेहतर है, उसको और बेहतर होना चाहिए। ये जो यूपी में इतना सारा बदलाव हो रहा है, इसमें योगी जी का क्लियर रणनीति है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में भी देखें तो नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में टॉप 3 स्टेट में था, जिसमें की हेल्थ इंडिकेटर में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। उसके ऊपर से मेडिकल और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूपी देश की एवरेज से ज़्यादा स्पेंड करता है। यूपी का जो इतना बदलाव हो रहा है, इतना डेवलप हो रहा है, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का पूरा क्लियर विजन था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करनी है, क्राइम को घटाना है। जो इन्वेस्टमेंट समिट एक समय पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका जैसे स्टेट हुआ करते थे, और आज के समय में वो यूपी में भी हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इस समय में जो उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट हो रही है, ये देश के लिए बहुत ही अच्छा खबर है, और देश के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो आप अगर उत्तर प्रदेश, बिहार वाले एरिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्टेट सिर्फ न कि बड़ा है, बल्कि इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। यहाँ पर काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, और यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इन लोगों को दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर अक्सर इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और हिंसा का भी सामना करना पड़ता है।
और इन लोगों को अच्छे पेइंग जॉब भी नहीं मिल पाते जिसमें अच्छा खासा पैसा हो। दूसरे स्टेट में इससे सोशल टेंशन भी क्रिएट होती है। अगर इनको जॉब्स के लिए, इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी स्टेट नहीं छोड़नी पड़ेगी और इन लोगों को अपने स्टेट के ही अंदर काम मिल जाएगा तो इनके लिए और उत्तर प्रदेश के लिए ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलेटिवली लो रही है। पॉपुलेशन के मुताबिक उसके ऊपर से यूपी अगर 100 रुपया टैक्स भरता है तो 333 रुपये गवर्नमेंट से ही लेता है। एक तरह से माना जाए तो ये खाऊ स्टेट है। तो इसलिए यूपी को गुजरात और महाराष्ट्र जैसा स्टेट बनाना है। ये लोग नेट कंट्रीब्यूटर हैं, ना कि नेट टेकर। उत्तर प्रदेश स्टेट में बहुत ही सीरियस बदलाव लाने की ज़रूरत है और यही योगी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप यूपी के पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो काफ़ी क्लियर हो जाता है। यूपी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और खैर बिहार, अब क्या बोले इस पर, बिहार की बढ़ोतरी कब होगी क्या पता। पहले बिहार का कम से कम दोस्त उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अब तो उत्तर प्रदेश भी डेवलप कर रहा है और बिहार बेचारा अकेला ही रह गया है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हर चीज़ अभी ठीक हो गया है, अभी बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करना है। माना जाए तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना है। और मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का धीरे धीरे बदलाव हो रहा है? क्या आपका भी मानना है कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है? अगर इस बात से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी मेरा ये काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।